आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 545वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको देश के कर्नाटक राज्य के मैसूर से दिखा रहे हैं, मैसूर महल के बारे में बता रहे हैं। मैसूर कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 150 किलोमीटर दूर दक्षिण में केरल की सीमा पर स्थित है। मैसूर का इतिहास भारत पर सिकंदर के आक्रमण 327 ईसा पूर्व के बाद से प्राप्त होता है। उस तूफान के पश्चात ही मैसूर के उत्तरी भाग पर सातवाहन वंश का अधिकार हुआ था और द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक चला। मैसूर के ये राजा सातकर्णी कहलाते थे। इसके बाद उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर कदम्ब वंश का और उत्तर पूर्वी भाग पर पल्लवों का शासन हुआ। कदम्बों की राजधानी वनवासी में, पल्लवों की कांची में थी। इसी बीच उत्तर में इक्ष्वाकु वंश के 7वें राजा दुर्विनीत ने पल्लवों से कुछ क्षेत्र छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। 8वें शासक श्री पुरुष ने पल्लवों को हराकर परमनदी की उपाधि धारण की, जो गंग वंश के परवर्ती शासकों की उपाधि कायम रही। उत्तर क्षेत्र में 5वीं शताब्दी में चालुक्यों ने आक्रमण किया। 6वीं शताब्दी में चालुक्य नरेश पुलिकेशिन ने पल्लवों से वादामी छीन लिया और वहां राजधानी को स्थापित उनके द्वारा किया गया। वहीं 8वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव व धारावर्ष नामक राजा ने पल्लव नरेश से कर वसूल किया और गंग वंश के राजा को भी कैद कर लिया। बाद में गंग राजा को मुक्त कर दिया गया। लगभग 820 ईसा पूर्व राजमल के बाद गंग वंश का प्रभाव पुनः बढ़ने लगा और सन 1004 में चोल वंशीय राजेंद्र चोल ने गंगों को हराकर दक्षिण और पूर्वी हिस्से में अपना अधिकार कर लिया। मैसूर के शेष भाग अर्थात उत्तर और पश्चिम क्षेत्र पर पश्चिमी चालुक्यों का अधिकार रहा। इनमें विक्रमादित्य बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहे, जिन्होंने 1076 से 1126 तक शासन किया। 1155 में चालुक्यों का स्थान कलचुरियों ने ले लिया। इनकी सत्ता 1153 तक कायम रही। गंग वंश की समाप्ति पर पोयसल व होयसल वंश का अधिकार स्थापित हो गया। ये अपने को यादव या चंद्रवंशी कहते थे। इनमें बिट्टी देव अधिक प्रसिद्ध थे, जिन्होंने 1104 से 1141 तक शासन किया। 1116 में तलकाद पर कब्जा करने के बाद उनके द्वारा मैसूर से चोलों को निकाल बाहर किया गया। सन 1343 में इस वंश का प्रमुख समाप्त हो गया। सन 1336 में तुंगभद्रा के पास विजयनगर नामक एक हिंदू राज्य का उदय हुआ। इसके संस्थापक हरिहर तथा बुक थे। इनके 8 राजाओं सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उनके निधन के बाद उनके तीनों पुत्रों नरसिंह, कृष्ण राय और अच्युत राय ने बारी बारी से राजसत्ता संभाली। 1565 में बीजापुर, गोलकुंडा आदि मुस्लिम राज्यों को सम्मिलित आक्रमण से तालीफोटा की लड़ाई में विजयनगर राज्य का अंत हो गया। 18वीं शताब्दी में मैसूर पर मुगल शासक हैदर अली ने कब्जा कर लिया। 1782 में उनके निधन के बाद 1799 तक उनके पुत्र टीपू सुल्तान का यहाँ शासन रहा। इन दोनों ने अंग्रेजों से अनेक लड़ाइयाँ रही। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान का निधन हो गया। उसके पश्चात मैसूर के भाग्य निर्णायक का अधिकार अंग्रेजों के द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया, किंतु राजनीतिक स्थिति निरंतर उलझी हुई बनी रही। इसलिए 1831 में हिंदू राजा को गद्दी से उतारकर यहाँ अंग्रेज कमिश्नर नियुक्त हुआ। 1881 में हिंदू राजा चामराजेंद्र यहाँ गद्दी पर बैठे। 1894 में कलकत्ता में इनका देहांत हो गया। महारानी के संरक्षण में उनके बड़े पुत्र राजा बने और 1902 तक शासन संपत्ति पूरे अधिकार उन्हें सौंप दिए गए थे। महारानी के संरक्षण के बाद भारत के स्वतंत्र होने पर मैसूर का नाम एक पृथक राज्य के रूप में जाना लगा, जिसमें
पास के कुछ क्षेत्र सम्मिलित कर दिए गए। भारत में अनेक राज्यों के पुनर्गठन के बाद मैसूर कर्नाटक में आ गया। मैसूर महल, ये आप जो देख रहे हैं, मैसूर महल के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र मैसूर का ये महल है। मिर्जा रोड पर स्थित यह महल भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है। इनमें मैसूर राज्य के वाड़ियार महाराजा रहते थे। जब लकड़ी का महल जल गया तब इस महल का निर्माण कराया गया। 1912 में बने इस महल का नक्शा ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने बनाया था। कल्याण मंडप की कांच से बनी छत, दीवारों पर लगी तस्वीरें, स्वर्णिम सिंहासन इस महल की खासियत माने जाते हैं। बहुमूल्य रत्नों से सजे इस सिंहासन को दशहरे के पर्व पर जनता को देखने के लिए खोला जाता है। इस महल की देखरेख पुरातत्व विभाग के द्वारा की जाती है। सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित शुल्क यहाँ अदा करना होता है और जूते चप्पल अंदर ले जाना मना है। यहाँ कैमरा ले जाना भी मना है। महल रविवार एवं राष्ट्रीय अवकाश के दिन शाम 7 से 8 बजे तक और दशहरे के अवसर पर शाम 7 से 9 बजे तक रोशनी से जगमगाता रहता है। मैसूर का ये महल आप देख रहे हैं, कितने सुंदर यहाँ मेहराब भी दिख रही हैं। हम आपको मैसूर महल के अंदर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है मैसूर का ये महल। वाड़ियार राजा जो आखिरी शासक यहाँ पर रहे, लकड़ी की नक्काशी आप देख सकते हैं। यहाँ मैसूर में लाल चंदन भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर लकड़ी के पर कार्विंग आप देख सकते हैं, कितनी सुंदर तरह से यहाँ पर कार्विंग की गई है। कर्नाटक का मैसूर न केवल पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि आसपास के अन्य पर्यटक स्थलों के लिए एक कड़ी के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शहर में सबसे ज़्यादा पर्यटक मैसूर के दशहरा उत्सव के दौरान आते हैं। यहाँ दशहरा मैदान भी है। दशहरे के अवसर पर मैसूर महल और आसपास के स्थलों तथा जगमोहन पैलेस, जय लक्ष्मी विलास एवं ललिता महल काफ़ी चहल पहल और त्यौहार जैसा माहौल यहाँ पर रहता है। मैसूर महल देखने योग्य है। अगर आप कभी कर्नाटक जाएं तो मैसूर महल जरूर देखें। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो नक्काशी की गई है वो नक्काशी सोने की हो, स्वर्ण की आभा यहाँ पर दिखाई देती है। लिमटी की लालटेन हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और इसमें हम विभिन्न देश के विभिन्न जगहों पर जाकर भी आपके लिए कुछ ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियां यहाँ पर देने का प्रयास करते हैं। कितना बड़ा यहाँ हॉल है। ऊपर आप देखेंगे तो कांच की यहाँ पर छत भी कांच जैसी दिखाई देती है। इस महल में अनेक स्थानों पर जाना प्रतिबंधित है। इस महल के अंदर अगर आप जाते हैं तो जूते चप्पल आप पहनकर नहीं जा सकते हैं। महल में अगर आपको प्रवेश करना है तो महल में प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क है और उस शुल्क के बाद एक बात और आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि शनिवार एवं रविवार सप्ताहांत में यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए सप्ताह अगर अवकाश के दिनों में जा रहे हैं तो सप्ताहांत में थोड़ा सा ये देखिए किस कदर यहाँ पर भीड़ और रेला आपको दिखाई दे रहा होगा। कितने ज़्यादा तादाद में यहाँ पर्यटक आते हैं। सिर्फ कर्नाटक नहीं, क्योंकि कर्नाटक और केरल की सीमा पर ये स्थित है। मैसूर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। इस लिहाज से यहाँ पर केरल के भी पर्यटक आते हैं। पूरे देश भर के पर्यटक यहाँ पर आते हैं। बेंगलुरु से दक्षिण में लगभग 150 किलोमीटर दूरी स्थित है। और यहाँ देखिए मैसूर महल के बाहर का नज़ारा, यहाँ पर भी पर्यटक बहुत बड़ी तादाद में आपको दिखाई दे रहे होंगे। कितना बड़ा यहाँ मैदान है। दशहरे पर इसकी सजावट और अन्य चीज़ें देखते ही बनती हैं। कितना सुंदर नज़ारा मैसूर महल का दिख रहा है। कर्नाटक के मैसूर का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़े इलाके में मैसूर महल फैला हुआ है। यहीं सामने एक दशहरा मैदान भी है। पर्यटक यहाँ पर 12 महीने यहाँ आते हैं। पुरातत्व विभाग इसकी देखरेख करता है। हर धर्म पंथ संप्रदाय के पर्यटक सैलानी यहाँ आते हैं और यहाँ आकर
अंदर यहाँ शेर जो अंदर हमने आपको भी दिखाया है, शेर के 8 बड़े बड़े स्टैचूज यहाँ पर अलग अलग जगह पर स्थापित हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 545वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन और अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। रोजाना सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।